नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज नवंबर को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से 8 नवंबर को विदा होकर चले गए। पर सबसे पहले जानते हैं आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 8 नवंबर वर्ष का 312वां दिन और लीप वर्ष में यह 313वां दिन है। साल में अभी और 53 दिन शेष है, तो है ना कमाल की बात। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है 8 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। मुख्य घटनाओं का पहला पड़ाव शुरू होता है 8 नवंबर 1895 में। बिजली के साथ प्रयोग करते समय विल्हेम रॉन्टगन ने एक्सरे की खोज की। 8 नवंबर 1917 व्लादिमीर लेनिन, लियो ट्रोट्स्की और जोसेफ स्टालिन को 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद पीपुल्स कमिश्नर अधिकृत किया गया। आज के ही दिन 1923 में वियर हॉल क्रांति हुई। इसमें म्यूनिख में एडोल्फ हिटलर ने जर्मन सरकार को अपदस्थ करने की नाजियों की एक कोशिश का नेतृत्व किया। सेनानियों ने नाजियों के इस प्रयास को असफल कर दिया था। दोस्तों 8 नवंबर 1933 मंदी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 40 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए सिविल वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया। 8 नवंबर 1936 संयुक्त राष्ट्र शॉर्ट में संघ रा ने तत्कालीन सोवियत संघ से यूरोपीय देश हंगरी से हटने की अपील की। आज के ही दिन 1957 ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप समूह के समीप परमाणु परीक्षण किया। 8 नवंबर 1960 जॉन एफ कैनेडी संघर्षपूर्ण मुकाबले में रिचर्ड निक्सन को बहुत कम अंतर से हराकर अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बने। 8 नवंबर 1967 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। 8 नवंबर 1992 जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नस्लवाद के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 8 नवंबर 1998 बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में 15 लोगों को दी गई मृत्यु दंड। आज के ही दिन 1999 राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की विशाल साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान किया स्थापित। नवंबर 2001 अफगानिस्तान पर अमेरिका द्वारा पुनः जबरदस्त बमबारी किया गया। 8 नवंबर 2002 इराक में निशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित किया, जिसमें तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को कहा गया कि वे हथियारों को करे खत्म या मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहे। आज के ही दिन 2003 इराक के साथ युद्ध में 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने इराक शहर के फालूजा की घेराबंदी की। आज के ही दिन 2008 भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान प्रथम चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा।
8 नवंबर 2013 फिलीपींस के हैनान प्रांत में विनाशकारी चक्रवाती तूफान में 6000 लोगों की हुई मौत। और हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट को किया प्रचलन से बाहर। घटनाओं का पड़ाव होता है दोस्तों, बस यहीं पे खत्म। और जन्मदिन स्पेशल में आपका स्वागत करते हैं 8 नवंबर को जन्मे प्रमुख व्यक्तियों के साथ। बात करते हैं जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले आने वाले सितारा देवी के बारे में। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1920 को कोलकाता शहर में हुआ था। उस दिन दोस्तों धनतेरस का दिन था। लोगों का कहना है कि उनका जन्म का साल 1922 भी है कहीं कहीं। परंपरावादियों के विरोध के बावजूद सितारा को कथक की शुरुआती तालीम काशी की कला संपन्न गलियों में मिली। सुखदेव महाराज जी ने इन्हें कथक की बारीकियां सिखाई थी। अगले नंबर पे है 8 अक्टूबर 1922 को जन्म लेने वाले क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो साउथ अफ्रीका के एक टॉप क्लास के कार्डिक सर्जन थे, जिन्होंने संसार की सबसे पहली मानव से मानव में हार्ट ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन किया था। दोस्तों इनकी मृत्यु 2 सितंबर 2001 को 78 वर्ष की आयु में हो गई थी। 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री केडी आडवाणी और मां ज्ञानी आडवाणी थी। विभाजन के बाद भारत आ गए आडवाणी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी को अपनी अर्धांगिनी बनाया और आडवाणी जी के बाद में 2 बच्चे भी हुए। लाल कृष्ण आडवाणी की शुरुआती शिक्षा लाहौर में ही हुई थी, पर बाद में भारत आकर उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक किया। आज वे भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है। गांधी के बाद वो दूसरे जननायक है जिन्होंने हिंदू आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन पिछले कुछ समय से वे अपनी मौलिकता को खोते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आक्रामकता के लिए वो जाने जाते थे। उस छवि के ठीक विपरीत आज वो समझौतावादी नजर आते हैं। हिंदुओं में नई चेतना का सूत्रपात करने वाले आडवाणी में लोग 90 के दशक का आडवाणी ढूंढ रहे हैं। जनवरी 2008 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनावों को आडवाणी के नेतृत्व में लड़ने तथा जीत होने पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर लाने का श्रेय जाता है, उसमें सबसे आगे की पंक्ति का नाम श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का है। लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लौह पुरुष और कभी पार्टी का असली चेहरा। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक के इतिहास का अहम अध्याय है लाल कृष्ण आडवाणी। स्पेशल पड़ाव दोस्तों बस यही खत्म होता है। अगला जो आज के दिन ही हमें कह गए विदा, उनके बारे में बात करते हैं। 8 नवंबर के दिन खास व्यक्तियों का निधन हुआ। फेमस पीपल हु डाइड ऑन द 8 नवंबर। 1627 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर का निधन हुआ। 1661 में सिख धर्मगुरु हरराय जी का निधन हुआ। 1977 में दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक बोमी रेड्डी नरसिम्हा जी का निधन हुआ। इसके अलावा 8 नवंबर का दिन इतिहास में कई ऐसे नरसंहार हुए, दुर्घटनाएं हुए, जिसने इतिहास में अपना नाम अंकित किया। भले ही वो फेमस व्यक्ति नहीं थे, लेकिन हम याद कर सकते हैं 1945 हांगकांग में नौका दुर्घटना में 1550 लोगों की मौत हो गई। चीन में ही 1988 में विनाशकारी भूकंप 8 नवंबर के दिन हुई, जिसमें 900 लोगों की मौत हो गई। नवंबर का पर्व दोस्तों अभी यही समाप्त होता है। आप सभी को रेड क्रॉस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, क्योंकि आज आपने 8 नवंबर
आपको इस वीडियो में भारतीय व विश्व के इतिहास में अपना एक खास ही महत्व को जाना है। इस दिन कई ऐसी घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने कमेंट सेशन में अपना बहुमूल्य सुझाव देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड like, share, comments and don't forget to stay with us.